कि जो वर्ण धर्म या वर्ड सिस्टम था, अगर आपके पास ऑप्शन था कि हाँ आप चेंज कर सकते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों ने या किसी के पूर्वज ने चेंज नहीं किया किसी कारणवश उस टाइम, तो क्या वही सिस्टम मैं आज भी फॉलो करूंगा कि नहीं? अगर मेरे पूर्वज सफाई कर्मचारी थे, इसके मैनुअल स्कैवेंजर थे, तो आज मैं भी यही करूंगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका हमारे सुनो ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस हैं इन लोगों के, उसका जवाब दीजिए। हमारे उजांग सर ने हमको बताया था हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। ये बताओ, इसने बताया चप्पल बाहर उतार के आते हैं, सब करके आते हैं, संस्कृति चला आ रहा है। तो ये बताओ, संस्कृति तुम लोग खत्म कर रहे हो। ठीक है, नहीं, आप लोग ही खत्म कर रहे हो। ये बताओ, जो हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, सुनो, संस्कृति में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, क्या वो सर कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा हो सकता है? आप बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं सिर्फ अभी जो बोला था, घर के पास जाके उनका झुक के जाते हैं। अगर तुम लोग काम कर रहे हो, किसी के पास झुकना ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, अगर आपके पास हिम्मत है तो किसी के पास जाके झुकना ही ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैं खुद मेरा घर में जो दलित मानते थे उनका बाजू में बैठ के खाना खाया हूँ। ये ना कि ये अपना खुद का विचार रहता है, ये सोसाइटी लेकर आ रही है तो तुम बदलाव करो इसको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो कास्ट सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम लेकर आ रही गवर्नमेंट, ये उनका मेंटली फिक्स भी कर रही है। इसीलिए बोलता हूँ मैं, कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए तुम्हारा रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं ये बात करता हूँ, लैंड रिफॉर्म का टाइम पे जितने भी जमींदार के पास जमीन थी, ये खींच के सबको बांटा गया। तब से अभी तक तुम इसका यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, तो ये क्या गलत हमारा होगी? ये गलत जो सोच है तुम्हारा, जो काम करने की क्षमता नहीं है, ये गलत होती। और एक बात बताता हूँ, अगर तुमको रिसोर्सेज मिलने के बाद में तुम्हारे पास एजुकेशन सही तरीका से है नहीं, तुम लोग एजुकेशन को प्रमोशन करते हैं नहीं। और देखो, यूपीएससी के बारे में बताया था उन्होंने, अगर यूपीएससी का डिमांड से तुम प्रिपरेशन सही नहीं कर पाते तो वो किसका गलती है? ये क्या एजुकेशन अच्छा या बुरा मिलने में नहीं रहता, ये खुद का अपना विचारों के हिसाब से मिल के रहता। यूपीएससी या एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ ना सिर्फ खुद का विचार, जितने भी आगे चले हैं ना, ये सभी आदमी, तुम सोचे होंगे अंबेडकर को भी तो किया गया, मगर उन्होंने खुद क्या किया? उसका एजुकेशन बढ़ाओ करके दलितों के लिए बदलाव करने की कोशिश की, मगर फिर भी उन्होंने क्या किया? नहीं बदलाव हो रहे तो तुम बौद्धिज्म अपना लो बोल के बोला। किस लिए बोला? सब इक्वालिटी के बारे में, सबका साथ रहना बोल के बात किया है, ना कि ये झुकने का बात है। एक गलत है। ये झुकना कब होता है? तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास स्किल काम करने का क्षमता नहीं है, तभी होते हैं। अगर मेरे पास काम है तो मैं किसी के पास झुकूंगा नहीं। क्या भारत देश अभी तो बदलाव हो रहा है, इससे पहले क्या होता था? जाके यूएस में बोलता था तो ये काम नहीं करना, हम लोग मान लेते थे। मगर अभी जो 2014 के बाद में एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर्स ऑनरेबल जयशंकर ने खुद डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, जब से भारत का नाम विकसित हो रहा है। अगर खुद का तुम विजन ही नहीं बदलते तो ये तब तक बदलेगा ही नहीं। ये जो कास्ट सिस्टम गवर्नमेंट लेकर आ रही है ना, कास्ट सिस्टम, कास्ट सर्टिफिकेट, ये खुद दिमाग में बिठा रही है तुम पिछले हो। मैं ना कह रहा कि तुम आगे नहीं आना, मैं एक ही बात कह रहा हूँ, कास्ट को मान के तुम पिछड़े हुए नहीं मानना, ये तुम विचारों बदल लो, ये बात है मेरा। नहीं, ये आपका रिप्लाई था। आप लोगों ने जो कहा था कि हमें झुकना पड़ता है, उसका रिप्लाई था ये कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना? और उसके लिए हाँ ठीक है, हाँ अभी पहले इनको कृति को रिप्लाई कर। ओके, मैं एक चीज़ में अपोज करना चाहूँगी। आप लोगों ने एक चीज़ की साइड बहुत ली है, वो है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड। ठीक है, कि हमारा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत लो है, बहुत लो है, बहुत लो है। बोला है आपने, आपकी टीम ने बोला है, आपकी टीम ने बोला है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बोला है आप लोगों ने। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि उनका ज्यादा फोकस इक्वलिटी पर था, इकोनॉमिकल इक्वलिटी पर नहीं गया वो। ओके सर, लेकिन इकोनॉमिक बात हुई है तो मैं उस बात को अपोज करना चाहूंगी। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 को। ठीक है, संविधान बनके लागू हो गया था 1950 को। अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। रिजर्वेशन आपको तब से अब तक मिलता हुआ आया है, लेकिन अभी भी आप लोगों ने इकोनॉमिक कंडीशन का हाथ पकड़ना नहीं छोड़ा है। जब भी बात रिजर्वेशन की आती है, हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, हम ये हैं, वो है। इतने सालों से रिजर्वेशन मिलता हुआ आ रहा है, तो आप लोगों ने किया क्या है? और इतने सालों से रिजर्वेशन मिला, आप लोगों ने क्या किया? और आप लोग अभी भी जनरल वालों को अपोज करते हैं कि ये ऐसे, ये वैसे, ये वैसे है। इतनी सारी आप लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अभी भी आप लोग अपना, हमें ये नहीं मिलता, हमें नहीं। मैं भैया की बात को अपोज करना चाहूंगी, जो मनी भैया ने बोला कि बिस्तर और गिलास अलग थे। मैंने खुद अपनी दोस्त जो कि नीचे कास्ट की थी, मैंने उसके साथ खाना खाया है। ठीक है, और मैं इस बात में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ कि जो पिछले जमाने के लोग थे या अभी भी ऑर्थोडॉक्स जिनकी सोच है,
वो कर रहे हैं, बट अभी आप देखिए जो डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें ये सोच नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपने अपनी बात को कैसे सही साबित कर दिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर। और भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए आपसे। क्वेश्चन का ये जो वर्ना सिस्टम है, ये वर्ना सिस्टम ना कि ये पिछड़े हुए से नहीं बना है, ये इस तरीका से बनाया गया है जो ब्राह्मण थे, ये एजुकेशन के लिए काम करते थे और टेम्पल के सिर्फ, और बाकी के जितने भी आदमी हैं उनका जो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इसके हिसाब से वर्ना सिस्टम को डिफाइन किया गया। और इसको कर्मा बेस्ड होता था, ना कि जो कैश में हुए वही काम करना बोल के नहीं था। इसी के लिए 1882 में ये भी बात बोला था, जो ज्योतिराव फुले ने पहली बार रिजर्वेशन की बात करी, तो वो भी बात करी इसीलिए पे कि एजुकेशन और इकोनॉमी के हिसाब से। आप क्यों कास्ट को आगे लेकर आ रहे हो? अगर आप कास्ट के बाहर से ही नहीं आ पाते तो आप आगे चल के कैसा डेवलप होते? आपका अंधविश्वास छोड़ के नहीं आते तब तक आगे कैसा बढ़ सकते? हाँ, मनी भैया ने बोला मैं खुद खाया हूँ, ये नहीं कि जो हमारा पुराने थे वो लेकर आए, हम मान लेते वो गलती किए होंगे, मगर मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप भी अपना सोच भी ये रखना चाहिए, वो इंसान है, जब भी तेरे को खून की ज़रूरत होती है तो किसी के पास भी ले लेते हम लोग नहीं बोल रहे कि हमारा गलती हुई है, मगर वो गलतियों को हम लोग सुधारने के लिए रिजर्वेशन रखना चाहिए, सिर्फ ना सिर्फ इकोनॉमिकल एंड एजुकेशन के पे ही रखना चाहिए। अगर 10 साल के बाद में इन लोगों को फिर भी रिजर्वेशन चाहिए, जो एबिलिटी का कैंडिडेट होता है इन्हें 10 साल काम करता है, और जो पिछड़ा हुआ है वो सो कैश बोलता है, वो क्या करता है 2 साल में आ जाता है, तुरंत हेड बन जाता है। उसको ये भी पता नहीं रहता कि पिछले वालों को कैसा अथॉरिटी देना चाहिए, कैसा रेगुलेट करना चाहिए। इस तरीके के आदमियों को क्या हायर पोजीशन पे बिठाने में क्या अच्छा होगा? ये आपका स्किल के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। ST SC वालों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपने ये कहा था जो ST SC वाला MBBS में आरक्षण से रिजर्वेशन से गया है, बात को उसे अगर MD करना है तो उसमें भी उसे आरक्षण चाहिए MD के लिए। तो ये क्या सिस्टम है कि MD के लिए उसे आरक्षण चाहिए? और आपने ये भी कहा था स्किल, अभी IIT से एक रिपोर्ट निकली है जिसमें कहा है कि जो SC ST और OBC वाले हैं और जो जनरल वाले, उनकी स्किल और ST SC वालों की स्किल में बहुत डिफरेंस है। इसलिए तो जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनमें और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके रिसोर्सेज भी सेम हो और सब चीज़ भी, लेकिन तब भी ठीक। और कोई गांव की कोई दलित सरपंच थी, ठीक है। वहाँ 15 अगस्त या कहीं उनको जमीन पे बिठाला गया था, लेकिन और लोग ऊपर बैठे थे, तो झंडा उनको नहीं फहराया गया। तो क्यों नहीं, इसका देखो वो सरपंच बन गई। तो हमारी संस्कृति में माना गया है ब्राह्मण, उनके बाद कुछ और, सबसे ऊंचे ब्राह्मण माना गया है, उनके बाद और। ये क्या होता है, झंडा उसने फहराया, सरपंच बन गई, क्या वो संस्कृति ऊंचा हो गई सर? सरपंच बनने के बाद ऊंचा तो ब्राह्मण ही होगा ना। तो ये बताओ, झंडा उन्होंने फहराया तो क्या होता है? वो एक दूसरे का सम्मान होता है। गुरविंदर को आपकी टीम का एक अपोज करना चाहूंगी। गुरविंदर, तुमने बोला तुम्हारी कंडीशन बहुत खराब है, मतलब तुम्हारी नहीं लेकिन SC ST वालों की अपनी टीम कंडीशन को बहुत भी खराब आप काट है। सकते अभी आप बताइए, हमारी ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे अच्छा एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता है कि SC ST वाले कितना आगे बढ़ रहे हैं। वो खुद ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं और आज हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन बनी हुई बैठी हैं। कारण क्या है? क्या कारण है? रुक जाइए, ठीक है, मैं एक बात बोलता चाहता हूँ। हाँ, मैं एक कहना चाहता हूँ, सुनो। एक हाँ। एक किसका हाँ। इसी कारण तो रिजर्वेशन के कारण ही आज हमारे जैसे, आपने द्रौपदी मुर्मू की बात की, हम कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव, उन्हीं के जैसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी आए। ठीक, उन लोगों तो यही ने कारण सोसाइटी में सर्विस करके आए। हाँ, मैं मानता हूँ रिजर्वेशन से आए। नहीं, आपका क्वेश्चन था कि द्रौपदी मुर्मू एग्जाम्पल है, अगर वो किस वजह से यहाँ पे आई है? रिजर्वेशन से आई हैं। अगर रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर रही हैं तो वो कैसे आ जाती हैं? नहीं, अब तो हमारे फेवर में आ गया, अब हम आंसर देंगे। ये देखो, उनको रिजर्वेशन के थ्रू मिला है, मैं ना मानता हूँ, मगर उनको ये देख के दिया है उन्हें क्या काम करे सोसाइटी में, उसका सर्विस क्या है, ये पूरा देखने के बाद में ही उनको वो पोजीशन दिया गया है। ना कि अभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, इन लोगों भी रिजर्वेशन से आ रहे हैं। इन लोग अगर ऐसा सोचते वो भी तो भला कर सकते हैं।
आपका अगर आपका सही विचार नहीं है, आपका गलतियां सोच रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। हाँ, रिजर्वेशन से आगे बढ़ रहे, तुम खुद का फैमिली कौन लेकर नहीं आ रहे हो। आपके टीम का क्वेश्चन खत्म। अगर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता तो क्या वो वहां तक आ सकते थे? क्या उस पद को प्राप्त कर सकते थे क्या? मेरी बात सुनो। नहीं, 1 मिनट, तुम लोग कह रहे हो रिजर्वेशन खत्म नहीं होना चाहिए। अबिलिटी कहाँ गई, कैपेबिलिटी कहाँ गई, आपकी स्किल्स कहाँ गई? चलिए थोड़ा बहुत प्रभाव है, मान लेते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो भाग होगा रिजर्वेशन का भी, तब जाके वो वहां तक पहुंच गए। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर रिजर्वेशन नहीं होना तो बहुत सारे जो ओबीसी और जनरल वाले हैं ना, वो उनकी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो अपर कास्ट है, पहले उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। मेन बात तो ये है कि अगर आरक्षण हटाया जाएगा ना तो भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा।